हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं जो हैं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं साथियों, और उसके लिए न्यू वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने वाला भी है। तो साथियों, उसके लिए जो तैयारी है ना, आप सभी को वैकेंसी आने से पहले से आप सभी लोग तैयारी कीजिए, ठीक है साथियों। जितना ज़्यादा हो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए इस बार से 2025 में साथियों। इस बार आप सभी को वर्दी लेना ही है। देखिए, आज के इस टॉपिक में जो है ज्योग्राफी से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्लास 4 है, ठीक है साथियों। जो क्लास 4 क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 देखेंगे जलवायु से, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा साथियों। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और उस वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना साथियों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन का बढ़ते हैं। देखिए, आप सबके सामने जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है हुई थी, यानी देखिए मानसून, देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुआ था साथियों, ध्यान रखेंगे। ये अरबी भाषा से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन ए, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि अरबी भाषा से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, यानी तो भारत के किस राज्य में जो है मानसून का आगमन जो है सबसे पहले हुआ था। तो साथियों ध्यान रखेंगे, दो नंबर प्रश्न का जो केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नंबर जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न साथियों क्या बोलेगा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है, यानी कि देखिए मानसून के प्रभाव की जो सामान्य दिशा है वो कौन सी है साथियों, ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर जो राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है साथियों। दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे जो सूखा जो स्थान है साथियों वो कौन सा है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न के साथियों, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिए जो दैनिक जो तापांतर जो है वो पाया जाता है किस भाग में, तो ध्यान रखिएगा साथियों। पांच नंबर प्रश्न राइट आंसर जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। राजस्थान के किस में, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से है। देखिए तमिलनाडु में जो मानसून जो सामान्य जो महीने जो है वो कौन से है साथियों, तो वो नवंबर से दिसंबर में होते हैं, ठीक है। नवंबर से दिसंबर में साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सात नंबर देखिए साथियों, सात नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में विचार करने के लिए बोले साथियों। देखिए दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की और मानसून की अवधि घटती है। देखिए दक्षिण से उत्तरी की ओर घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये क्या बोलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है साथियों। इनमें से जो है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। सात नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे तो एक और दो दोनों जो कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे, एक और दो, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर प्रश्न, देखिए आठ नंबर प्रश्न साथियों क्या बोला है कि मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। देखिए मानसून का जो निर्वर्तन इंगित जो होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे। आठ नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए एक दो और थ्री जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साफ दोस्तों आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये क्या बोला कि कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है साथियों। ध्यान रखेंगे कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं। नए नंबर प्रश्न, चलिए नए नंबर प्रश्न का हैं। देखिए इस प्रश्न नए नए कथनों पर कौन है विचार करने के लिए, ठीक है साथियों। देखिए पूर्वी वर्ष से 30 डिग्री से दोस्तों न्यूटन और दोस्तों देखिए 60 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं पछुआ हवाओं कहलाती हैं, ठीक है। तो बहने वाली जो हवा जो है वो पछुआ हवा कहलाती है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उत्तर दोस्तों शीतकालीन जो वर्षा लाने के वाली है आर्द्र संहिता पछुआ वाला हवाएं हैं, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। इसका 9% विचार करने के लिए बोल रहे थे साथियों, ध्यान रखेंगे। केवल दो सही है, ठीक है, केवल दो सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न, ITCZ यानी कि दोस्तों ITCZ जो है जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटर दोस्तों ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। एक निम्नलिखित वायु दाब पेटी स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है साथियों, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा में, ठीक है। कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक
वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की जो सार्वधिक जो वर्षा होती है वो मुख्यतः प्राप्त होती है। साथियों 11% जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तमिलनाडु। क्वेश्चन का और बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। ठीक है, चलिए 13 पर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक दोस्तों वर्षा होती है? अधिकतम जो औसत जो होता है वार्षिक वर्षा होता है वो किस राज्य में होती है? साथियों ध्यान रखेंगे 13% जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर सिक्किम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न, आम्र वर्षा संबंधित है। साथियों आम्र वर्षा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो आम की फसल से संबंधित है आम्र वर्षा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 प्रश्न। ठीक है, देखिए चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो है वो साथियों कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखेंगे खासी पहाड़ी में। ठीक है, खासी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए शीत ऋतु में जो वर्षा होती है साथियों वो कौन सी होती है? ध्यान रखेंगे 16 प्रश्न का, पश्चिम विक्षोभ से। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ से, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 प्रश्न। ठीक है साथियों 17 प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विपक्ष विक्षोभ से जड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमश कम हो जाती है। यानी किस ओर से किस ओर दोस्तों कम हो जाती है? साथियों ध्यान रखेंगे, ये पश्चिम से पूर्वी की ओर जो कि कम हो जाती है। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 18 प्रश्न के साथियों क्या बोला? ठीक है, 18 प्रश्न क्या बोले? भारत में सुनामी दोस्तों वार्निंग सेंटर है। सुनामी वार्निंग जो सेंटर है वो कहाँ पर है साथियों? तो हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो कहाँ पर स्थापित है? साथियों ध्यान रखेंगे 19 प्रश्न का, नई दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 प्रश्न, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? ठीक है साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानसून का जो वर्णन जो है सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? तो 20% जो राइट आंसर हो जाए साथियों, देखिए अल मसूदी। ठीक है दोस्तों, अल मसूदी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वें प्रश्न। 21वें प्रश्न के साथियों क्या निम्नलिखित में से कौन सा जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करते हैं? भारतीय मानसून को कौन सा प्रभावित नहीं करते हैं साथियों? ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, भारत में दोस्तों वर्षा का औसत है, यानी कि दोस्तों भारत में जो वर्षा का जो औसत है वो कितना साथियों? 118 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे 118 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न। ठीक है, 13 प्रश्न, बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के से ऊपर क्यों चला जाता है? ठीक है, सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है तो साथियों ध्यान रखेंगे 23% जो राइट आंसर हो जाएंगे। ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि बिहार का अधिकांश भागों में कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, और क्योंकि बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उतरनी होती है। ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें प्रश्न। ठीक है, 24वें प्रश्न के साथियों को मई और जून के महीनों में भारत के उत्तर पश्चिम भागों से ठीक है चलने वाली अत्यंत गर्म शुष्क दोस्तों पवनों को लू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं साथियों। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिण मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, गर्म हवाएं जो होती है गंगा के दक्षिण मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है? साथियों ध्यान रखेंगे, ये 8 से 16 घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ठीक है, 8 से 16 घंटा का प्रति घंटा के रफ्तार चलते हैं साथियों। 24% बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बिहार में जो कहाँ सर्वाधिक वर्षा दोस्तों औसत होती है तो ध्यान रखेंगे ये किशनगंज में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 26वें प्रश्न का बढ़ता है। ठीक है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बिहार की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले दोस्तों कारक जो है वो कौन से हैं साथियों? ध्यान रखेंगे, ये कर्क रेखा के स्थित और हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून, ये तीनों जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। ठीक है, चलिए 27 नंबर के साथियों क्या बोल रहे हैं?
देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, कौन सा विभाग में आता है साथियों, ध्यान रखेंगे ये CWG में आता है। ठीक है दोस्तों, CWG में आता है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में जो अधिकांश वर्षा जो प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे ये चक्रवर्ती से होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बता, ठीक है चलिए। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के दोस्तों वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों स्टेपी प्रकार जो वनस्पति जो है वो कहाँ पाए जाते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, BSS जगह में पाए जाते हैं। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 30%। ठीक है साथियों, 30% देखेंगे। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से भी अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा से है। ठीक है साथियों, कौन सा से है, ध्यान रखेंगे पश्चिम तट पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिम ढाल से, या लद्दाख से, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, या उत्तरी पूर्वी भारत से, कौन सा सही है साथियों, ध्यान रखेंगे। 30% जो राइट आंसर हो जाएंगे एक और दोस्तों, ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 जो है अंडमान निकोबार और दोस्तों उत्तरी पूर्वी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला है विचार करने के लिए साथियों। ठीक है, विचार करने के लिए पूछ रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी चेट से स्ट्रीम से है, यानी किससे है, तो दोस्तों पूर्वी चेट स्ट्रीम से। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति, मानसून का उत्पत्ति किससे माना जाता है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम से माना जाता है। और दूसरे ऑप्शन में देखिए दक्षिण पश्चिम के मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर दोस्तों 25 मई को पहुंचा था। देखिए क्या बोले मानसून जो है दोस्तों पश्चिम तट पर कहाँ पहुंचा था, अंडमान और निकोबार पर जो तट पर जो पहुंचा था वो 25 मई को पहुंचा था, ये पूछ रहा है। ठीक है, भारत में पश्चिम विपक्षों दोस्तों विक्षोभा का आगमन असोनीय कटबंधी पश्चिम दोस्तों जेट स्ट्रीम के सहारे होते हैं, यानी कि इसमें विचार करने के लिए बोल रहे हैं और कौन सा सही है कौन सा कथन गलत है साथियों, ये बोल रहे हैं इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है साथियों। 31% का तो बिल्कुल जो आपसे लोग ध्यान रखेंगे 31% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। केवल 1 केवल 3 साथियों और 1 और 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए महावट दोस्तों, महावट है, महावट क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है महावट। ठीक है, महावट क्या है साथियों, ध्यान रखेंगे। महावट देखो शीतकालीन होने वाली वर्षा है। ठीक है, महावट क्या है, तो शीतकालीन में होने वाली जो कि वर्षा है साथियों, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आप सबको इस जो टॉपिक में जो है वो जलवायु से क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, इस टॉपिक में जो कि आप सबको जलवायु से क्वेश्चन करवाया था, जो ज्योग्राफी का था दोस्तों चैप्टर नंबर 4, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आप सबको एग्जाम के लिए। बिहार पुलिस में जितने भी तमाम छात्र 2025 के लिए तैयार है, तो साथियों अगर चैनल पर नहीं होगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सभी को क्लास जो पर डे होगा, आप सबको पर डे जो क्लास होता है दोस्तों वो 12 PM में होती है साथियों। ध्यान रखेंगे आपसे लोग जरूर जुड़ जाना 12 PM। ठीक है साथियों, तो साथियों इसके आगे का क्वेश्चन आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों फिर से मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।